नमस्कार, आप सभी का एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं जो चौधरी क्लास 10th मैथ आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज के हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट बच गए वो करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। कल आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 किसका? फर्स्ट क्वेश्चन का, पार्ट ऑफ 3 है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। जो आपको दो रैखिक समीकरण युग्म में दिए गए हैं उसको आप विलोपन विधि के द्वारा हल ज्ञात कीजिए और उनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है और फिर आपको बताना है कि अधिक उपयोगी कौन सी विधि है। ठीक है, तो चलो हम इसको करते हैं। सॉल्यूशन 3x माइनस का 5y माइनस का 4 = 0। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर सेकंड क्या हमारे पास में? 9x बराबर 2y प्लस का 7, यही दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस दोनों पद को इस साइड में ट्रांसफर करना है, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लेके आना है, क्योंकि हमें बराबर में क्या करना है? 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 9x माइनस का 2y और माइनस का 7 बराबर 0। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम विलोपन विधि के द्वारा हल ज्ञात करते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विलोपन विधि। ठीक है, दोनों हमारे पास में इक्वेशन है। आपको क्या करना, एक पद को सेम करना होता है, एक्स वाले करो या वाई को करो। ठीक है, चलो, या तो यहाँ पे कितना 9x है और यहाँ पे 3x। तो अगर मैं समीकरण नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9x हो जाएगा ना। तो 9x से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, चलो करते हैं। अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 9x माइनस का 5 × 15y और माइनस का 4 × 12 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है? समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 से करना है। दोनों वैल्यू प्लस किए हैं तो आपको क्या कर दो? घटा दो। हम लिख देंगे समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। तो लिखो समीकरण नंबर 3 से या में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, घटाओ इसको। हमारे पास क्या है? 9x माइनस का 15y माइनस का 12 = 0। ये था हमारे पास समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है? 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। सबसे पहले अगर हम जब घटाएंगे तो क्या करेंगे? चिन्ह इनके चेंज। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो ये भी प्लस। तो ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल आउट। माइनस प्लस हैं तो घटेंगे, 15 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे? 13y। ये प्लस का है, ये माइनस का, तब भी घटेंगे। और 12 में जब हम 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 5 की बड़ी वैल्यू किसकी है? माइनस की, बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास ये भी किसके बचेंगे? माइनस की, बड़ी वैल्यू किसकी थी? माइनस की। तो हमारे पास ये आ गया इसके 13y = प्लस का 5, क्योंकि ये उस साइड में जाए तो किससे बन जाएगा? प्लस का। तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा? 5y माइनस का 13। ठीक है, जो भी हमें y का मान मिला है उसको आप क्या कर दो? समीकरण नंबर 1 में या 2 में आप कहीं भी इनको पुट कर सकते हो। ठीक है, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, करो इसमें। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या था? 3x माइनस का 5y, y की जगह पे क्या आ जाएगा? 5 बटे माइनस का 13 माइनस का 4 = 0। ठीक है, यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x माइनस, इसे अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 5 अपॉन माइनस का 13। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये पूरा पद ही माइनस है। ठीक है, ये ऊपर माइनस का 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस का 13 ना, उसको प्लस ऊपर वाले मैंने पूरा भिन्न को है ना ये माइनस बना देता है भाई। ठीक है, माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? 3x
प्लस का 25/13 माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे इसका लघुत्तम लेंगे या उन दोनों को उस साइड में भेज दो, एक ही बात है, पहले लेकर भेज दो या बाद में लेना, एक ही इश्यू होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। अगर इन दोनों को उस साइड में भेजोगे तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, चलो अगर ये उस साइड में तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25/13 और ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 13 लघुत्तम आ जाएगा तो 13 एकम 13 तो माइनस का 25 और 13 चौका 52 तो प्लस के 52। अब 52 में से आप लोग 4 माइनस करोगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास में, 25 माइनस करना है तो 3x बराबर 52 में से 25 माइनस करना है तो कितने बच जाएंगे, 27, वो भी किसके, प्लस के बट्टे 13। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27/13। ये गुणा में था तो क्या आ जाएगा, भाग में 1/3 और 3 से 27 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/13। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/13 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो हम, y बराबर माइनस का 5/13। तो ये कितनी है, माइनस की 5/13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमने विलोपन विधि के द्वारा तो हल कर लिया, x की वैल्यू भी मिल गई और हमें y की वैल्यू मिल गई। बस लास्ट में वो लिखना है, अतः है रैखिक समीकरण का हल x इक्वल टू 9/13 और यह तथा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5/13। ठीक है, अब आपको किस विधि के द्वारा करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी इसको करना है। चलो हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी इसका हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हल ज्ञात करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे कि समीकरण नंबर 2 से x का मान लेते और x का मान जो हमें मिलता है उसको आप किसमें रखते थे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, 1 में रखने पे आपको y का मान मिल जाएगा और जो भी आपके पास में y का मान आएगा उसको आप समीकरण नंबर जो हमारे पास में 3 बन के आएगा यहाँ से x का, उसमें रख दो तो x का मान मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपलीफाई है। देखो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से इक्वेशन 2 क्या लेंगे, यहाँ से x का मान, तो x का मान लेंगे तो कितना जाएगा, 9x बराबर, ये वैल्यू ऑलरेडी प्लस में आ जाएगी, प्लस में थी ऊपर ऑलरेडी पहले से, 2y प्लस का 7। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 2y प्लस 7/9। जो भी हमें x का मान मिला उसे आप लोग किसमें रखोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, करो 1 में प्रतिस्थापित, x का मान करेंगे तो x कितना, 3x, 3 कोष्टक 2y प्लस 7/9 माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये 3 से 9 कट जाएगा कितनी बार, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2y प्लस 7/3 माइनस का 5y, इस 4 को साइड में भेज दो तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, अब इसके नीचे कोई भी रिमाइंड नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे बिन में। ठीक है, 3 का 1 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितना बचाएगा, 2y प्लस 7 और यहाँ पे जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15y बराबर 4। ये 3 को साइड में भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस 7 माइनस का 15y इक्वल टू 4 × 3। ये माइनस का ये प्लस का है, घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13y प्लस का 7 बराबर 12। 7 को साइड में भेज दो तो 13y बराबर 12 माइनस का 7 तो 13y माइनस का है बराबर में किसका, प्लस का 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5 माइनस का 13। हमारे पास में यहाँ पे माइनस का 5/13 ही आया था, बिल्कुल सही है। तो y का मान हो गया -5/13। जो भी हमारे पास y का मान मिला उसे आप क्या करते थे, समीकरण नंबर 3 में, इसको आप नाम दे देना समीकरण नंबर 3 दिया हुआ है तो 4 दे दो यहाँ पे। ठीक है, इसमें y का मान रखो, x का मान मिल जाएगा ऑलरेडी। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 4 में प्रतिस्थापित करने पर, करो उसमें तो
तो हमारे पास में वो क्या था, x बराबर 2 मल्टीप्लाई वाई, तो माइनस का 5/13 प्लस 7/9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10/13 प्लस 7/9। तो यहाँ से हम करेंगे तो इसके नीचे एक ले लेंगे, सही है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 बटे में क्या रहेगा, 9। तो ये तो माइनस का 10 ही रहेगा। अब 13 को 1 से करेंगे तो 1 रहेगा, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 संते 91, वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। देखो यहाँ से इन दोनों को करेंगे बटे में 9 रख दो, यहाँ पे कितना बच गया, 13, ये प्लस का ये माइनस का घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, वो भी किसका, प्लस का। अब देखो इधर 81/13, मैंने क्या बताया था, इसके नीचे एक है, भाग में है, भिन्न में है दोनों, और दोनों भिन्न भाग में है, तो आगे अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होता है, नीचे वाला भिन्न चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/9, उल्टा हो जाएगा। तो 9 9 81, तो कितना आ गया, 9/13। हमारे पास यहाँ पे देखो लक्ष्य का मान 9/13 आया था, हमारे पास यहाँ भी लक्ष्य का मान कितना आया, 9/13। तो दोनों विधि से आंसर तो सेम ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें हमारा आंसर था वो क्या है, सही है। तो x बराबर कितना, 9/13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 देखना इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि x/2 + 2y/3 बराबर माइनस का 1 और x माइनस का y/3 बराबर 3। हमें दो इक्वेशन दी गई है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में तो वैसे ही आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों इक्वेशन दे दी है हमें, दोनों इक्वेशन को आपको कैसे करना है, पहले विलोपन विधि के द्वारा हल करना है, फिर आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर, ठीक है। तो आज ही क्लास इसमें देखो अच्छे से सॉल्यूशन इसका, x/2 + 2y/3 = माइनस का 1। ये भिन्न में दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है पहले, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करते हैं। कैसे करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं, ठीक है। यहाँ से लो इसका एलसीएम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 6। कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। 2 का भाग 6 में दें कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 3x प्लस 3 का भाग 6 में दें कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 को 2 से गुणा करते कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4y बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इस 6 को साइड में भेज दो, तो 3x + 4y, ये 6 को साइड में जाएगा क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, और जब -1 से 6 से गुणा करें तो कितना बनेगा, माइनस का 6। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 2 देखिए, यहाँ से बनाएंगे। हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस का y/3 बराबर 3, इसके नीचे 1 है, तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x माइनस का y बराबर 3। तो यहाँ से हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना बन जाएगा, 3x माइनस का y, इस 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ से मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दी इसको मल्टीप्लाई करने वाली, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करना है, आपको विलोपन विधि के द्वारा हल करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि। विलोपन विधि के द्वारा क्या करना पड़ता है कि दोनों समीकरण में एक पद को बराबर करना है। तो देखो यहाँ पे x है 3x, यहाँ पे भी x क्या है 3x, दोनों सेम है, अब दोनों का चिन्ह भी सेम है, तो क्या करेंगे हम, घटाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, ठीक है। हम वो ही करते थे पहले, यहाँ पे बराबर दे दिए कि अगर बराबर नहीं देते तो किसी एक इक्वेशन को हम किसी भी संख्या से गुणा करके पद को सेम करते थे। यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया तो हमने गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों पद प्लस में भी सेम सेम है, साइन भी जब सेम हो तो घटाना पड़ता है, अगर साइन अलग अलग होता है तो क्या करना पड़ता है, जोड़। तो जोड़ने और घटाने में अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जोड़ते तो कब है, जब दोनों इक्वेशन को, जब उनका साइन यानी चिन्ह दोनों का अलग अलग हो। यहाँ पे जिन दोनों का सेम है, तो जब भी चिन्ह सेम होते हैं, प्लस का हो या माइनस का हो, तब तो उसको घटाएंगे। अगर चिन्ह अलग होता है, एक का प्लस और एक का नेगेटिव, प्लस माइनस, अब जब उनका चिन्ह होता है, चाहे किसी का भी प्लस हो किसी का भी माइनस हो, तब उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास है 3x
प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। सेकेंड हमारे पास है 3x माइनस का y इक्वल टू प्लस का 9। जब इनको घटाएंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, विलोप हो गया। ये प्लस प्लस कितने हो जाएंगे 5y, ये माइनस माइनस तो जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा और 9 और 5 6 कितने हो जाएंगे माइनस के 15। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 15/5। देन y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। जो भी हमारे पास y का मान मिला है उसे आप समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हो। तो हम 1 में रख रहे हैं तो 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y, तो y की जगह कितना था माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6। तो 3x ये प्लस का ये माइनस का, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस और 4 3 12 इक्वल टू माइनस का 6। 3x इक्वल टू ये उस साइड में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा माइनस का 6 प्लस के 12 है, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 6, x इक्वल टू कितना 6/3। ये मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया 3। यही इसका क्या है आंसर। तो अतः है लिखेंगे हम रैखिक समीकरणों का हल x बराबर 2 तथा y बराबर माइनस का 3 है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, अब हम दूसरी विधि का उपयोग करेंगे। तो सेकेंड हमारी विधि क्या थी, सेकेंड हमारी विधि है कौन सी, प्रतिस्थापन विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि के द्वारा इनका हल ज्ञात कर लिया, अब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल ज्ञात करें। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी उससे x का मान प्राप्त करते थे। तो हम लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 से x लेंगे तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अगर ये y उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, y प्लस का 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस का 9/3, ठीक है। इसे आप कोई नंबर दे दो 3, यहाँ पे 3 नहीं दिया तो इधर ही हो गया समीकरण नंबर 3। x का मान यहाँ से लेके समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। रखो 1 में x का मान, तो 3 मल्टीप्लाई y प्लस 9/3 प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 9 प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ये y और ये 4y कितने हो गए 5y प्लस 9 इक्वल टू माइनस का 6, तो 5y इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 6। ये उस साइड में जाएगा बन जाएगा प्लस का, क्या बन जाएगा प्लस का, नहीं प्लस का ऑलरेडी है तो उस साइड में क्या बनेगा माइनस का। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो y इक्वल टू कितना माइनस का 15/5, देन y इक्वल टू माइनस का 3। y का मान माइनस का 3 आ गया, ठीक है। x का मान प्राप्त करना है तो y का मान आप लोग किस में रख दो समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, रखो उसमें। तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है, x बराबर y प्लस का 9/3, यही है। अब इसमें y का मान रखना है, रखो इसमें y का मान कितना माइनस का 3 प्लस 9/3। तो यहाँ से ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस प्लस क्या होंगे कैंसिल आउट, तो प्लस में से जब माइनस कैंसिल आउट करें तो कितना हो जाएगा प्लस का 6/3, देन x बराबर कितना आ जाएगा 2, वो भी किसका प्लस का, तो लिख देंगे अतः है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हमारा जो रैखिक समीकरण है उनके हल क्या आए हैं हमारे पास में x बराबर 2 तथा y बराबर माइनस का 3। अब इन दोनों में से जो विधि अधिक श्रेष्ठ है वो आपको बतानी है कि विलोपन विधि है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में बस आपको एक वैल्यू बराबर करके कैंसिल आउट करना है, तुरंत मान मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट कौन सी विधि है विलोपन विधि, ठीक है।
आप दोनों विधि, 3 विधि आपने हमने इस प्रश्नावली में सीखी है, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफ्य विधि और विलोपन विधि। सबसे पहले हमने ग्राफ्य विधि पढ़ी, उसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी और आज हमने विलोपन विधि इसमें एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमने सीखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का 2 क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले आपको युग्म बनाने हैं और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यदि उसका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करो। किस विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो हमें भिन्न 1 भी 1 ही मिलता है, 1 में बदल जाता है। भिन्न कितना हो जाएगा? 1 मिल जाएगा। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाएगा। तो वह भिन्न क्या है? यानी अगर अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो हमारा भिन्न 1 हो जाएगा। अगर यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? 1/2। 2 कंडीशन दे दी, दोनों कंडीशन हमसे 2 इक्वेशन बनाने हैं। तो हमें क्या मानना है? एक अंश और एक क्या मानना है? हर। तो जो हमें 2 चीज माननी है वही हमें 2 मान लेने हैं। बीच एक कम एक्स मान लेंगे, कम क्या मान लेंगे? वाई। देखो यहां से क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका लिखेंगे हम क्या? माना कि भिन्न का अंश कितना? x तथा भिन्न का हर वो कितना मान लेंगे? y। ठीक है, पहली कंडीशन देखो, हम यहां से लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब हमें बनाने हैं रैखिक समीकरण। पहले तो x और y हमने मान लिया। पहली कंडीशन क्या कह रही है? अंश में 1 जोड़ो, अंश में 1 जोड़ देते हैं, लो x प्लस का 1 बटे हर में 1 घटाओ तो y माइनस का 1। तो हमें 1 भिन्न कितना मिल जाता है? 1। यानी जो भिन्न है वो 1 में बदल जाता है, मतलब 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें? 1। तो यहां से हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, देखो जब भी अगर आपके पास में ऐसा बटे वाला भिन्न आता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी तिरछा गुणा किया जाता है। इसके नीचे तो कुछ भी वैल्यू नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, यानी ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी तो ये ऐसी की ऐसी एज इट इज रह जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? y माइनस का 1। जब भी आपको 2 भिन्न बराबर में मिले और आपको जो बीज पद माने हैं वो भी x और y बटे में मिल जाए तो इनको आप कैसे किया जाता है? वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तिरछा गुणा किया जाता है। मैंने ये भी आपको अच्छे से सिखाया था। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस का 1 देन x, अगर ये दोनों साइड में आएंगे तो क्या जाएगा? माइनस का y और ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। ये दोनों पद इस साइड में आएंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? वेरी गुड। सेकंड देखना, सेकंड में क्या कह रहा है? अंश का कोई नाम लीजिए, बस सिर्फ हर में 1 घटाएंगे, इसका मतलब अंश एज इट इज जैसे कैसे रहेगा? तो अंश बटे हर में 1 घटाना है तो y माइनस का 1 इक्वल टू हमें कितना? हर में क्या कर रहा है? 1 जोड़ रहा है, घटा नहीं रहा, जोड़ रहा है। तो y प्लस का 1 हमें प्राप्त कितना हो रहा है? 1/2। तो 1/2 ये हमारे सेकंड कंडीशन होगी। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे वज्र गुणन करेंगे, तिरछा गुणा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तब कितना हो जाएगा? 2x, और जब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो वही रहेगी, तो y प्लस का 1। ठीक है, यहां से आप लोग क्या करो? इन दोनों को इस साइड में लेके आएंगे, तो लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, ये y साइड में आएगा तो माइनस, और 1 भी साइड में है तो क्या? माइनस बराबर 0। ये हमारे पास होगी कंडीशन नंबर सेकंड से हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। ठीक है, हमने दोनों रैखिक समीकरण बना लिए। अब हमें क्या करना है? विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम यहां से विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या करना होता है? पद को सेम करना होता है। जरा यहाँ पे देखो x का पद सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये तो सेम नहीं है। y का सेम है, तो बस सेम है तो हमें कोई संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपको घटाना है, क्योंकि चिन्ह भी इनका क्या है? सेम। तो लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, घटाओ यहाँ से, समीकरण नंबर 1 है x माइनस का y प्लस का 2 बराबर 0, और समीकरण नंबर 2 हमारा 2x माइनस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो जब इनको घटाएंगे तो ये माइनस का
ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 2x में 1x जाएगा तो माइनस का x, और 1 और 1 कितना हो जाएगा प्लस का 3 इक्वस टू 0, तो माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, देन x इक्वस टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो कितना हो गया 3, x का मान कितना आ गया 3। जो भी हमारे पास में x का मान है उसे आप समीकरण नंबर 1 या 2 में कहीं भी आप पुट कर सकते हो, तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, करो यहाँ से, तो ये x रखेंगे 3 माइनस का y प्लस 2 इक्वस टू 0, तो माइनस का y ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 इक्वस टू 0, देन माइनस का y बराबर ये 5 उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 5, देन y कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया प्लस, तो y का मान भी कितना आ जाएगा 5 आता है। इन दोनों रेखिक समीकरणों के हल या भिन्न पूछा ना, भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या है, भिन्न हमें यहाँ पे लिख देना, अतः लगा के लिख देना, अतः भिन्न क्या होगा यहाँ पे x बटा y भिन्न पूछा है, हमें हल नहीं पूछा, भिन्न पूछा है, तो भिन्न क्या है x बटा y लिख देंगे, अतः है भिन्न क्या होता है x बटे y, तो x का मान हमारे पास 3 और y का मान कितना है 5, ये इसका क्या हो गया आंसर 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, तो नीरू और सोनू की आयु क्या ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात करना मतलब वर्तमान आयु ज्ञात हमें करवा रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे एक क्वेश्चन हमने किया भी है। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु से कि 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व बोला और 10 वर्ष पश्चात बोला, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है, उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किया था, यहाँ पे हम विलोपन विधि के द्वारा करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। जो हमने मानने हैं वो माने, एक तो नीरू की आयु मानी है, एक सोनू की आयु मान ली है, तो लिखते हैं माना कि नीरू की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y वर्ष। ठीक है, अब देखो कंडीशन से, कंडीशन क्या कह रही है 5 वर्ष पूर्व है, तो पूर्व जब बोल रहा है इसका मतलब पहले का मतलब कम थी दोनों की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 क्या करने होंगे माइनस, सही है। तो यहां पे मैं एक बार लाइन भी लिख देता हूं, 5 वर्ष पूर्व है नीरू की आयु क्या रहेगी, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहे, x माइनस 5, क्योंकि 5 क्यों कम होगी पूर्व यानी पहले तो 5 साल कम ही थी, सही बात है सर। सेकंड तथा तो इसकी नीरू की कम थी तो सोनू की कम है नहीं है, तो लिख देंगे सोनू की आयु वो भी क्या रहेगी 5 साल कम, तो y माइनस का 5। अब यहां से हमारी कंडीशन बन जाएगी कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु से कितनी है 3 गुनी, तो नीरू की आयु क्या थी x माइनस का 5 और सोनू की आयु क्या थी y माइनस का 5, तो इसकी 3 गुना हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास समीकरण बन जाएगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस का 5 बराबर इसकी 3 गुना है 3 गुना y माइनस का 5, 3 गुना किसकी सोनू की आयु से कौन नीरू, तो हमने वही काम किया है। यहां से समीकरण नंबर फर्स्ट हमें मिल जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करो, इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 5 बराबर 3y माइनस का 15, दोनों को इस साइड में लेके आओ, तो x माइनस का 5 माइनस का 3y और प्लस का 15 बराबर 0, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ होगी x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर 0, ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाएंगे। सेकंड क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब दोनों क्या है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 क्या हो जाएगी उसमें ऐड, तो यहाँ पे मैं एक बार स्टेटमेंट लगा के लिख देता हूँ आपको कि 10 वर्ष पश्चात जो नीरू की आयु रहेगी वो क्या रहेगी x प्लस का 10 तथा
सोनू की आई क्या रह जाएगी, y प्लस का 10। अब हमें क्या क्या आ गया है कि नीरू की आई सोनू की आई के 2 गुना, यानी जो नीरू की आई है वो सोनू की आई से कितनी हो जाएगी, 2 गुना, यानी x प्लस 10 बराबर होगा y प्लस 2 के 2 गुने से, y प्लस 10 के 2 गुना से। तो लिख देंगे x प्लस 10 बराबर होगा सोनू की आई से 2 गुना, 2 गुना कर दो, सोनू की आई है y प्लस 10, तो इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, दोनों को इस साइड में लेके आएंगे, तो x प्लस 10 माइनस का 2y माइनस का 20 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई क्या, x माइनस 2y, ये माइनस प्लस है तो माइनस के 10 बराबर 0, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन हमारे पास में बन गई। अब हमें विलोपन विधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे x का पद और यहाँ पे x का पद, दोनों के x का पद क्या है, सेम है, तो किसी भी संख्या से आपको गुणा भाग नहीं करना है, सिंपली बस आपको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विलोपन विधि से, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाओ इनको, क्या बन जाएगा यहाँ से x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर 0। सेकेंड हमारा क्या है, x माइनस 2y माइनस का 10 बराबर 0। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो गई, ये माइनस ये प्लस और ये के प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस है, तो 3y में 2y माइनस करेंगे तो माइनस का y बच जाएगा, और दोनों वैल्यू प्लस के हैं तो प्लस के 20 बराबर 0। देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस का बराबर माइनस का 20, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का, जो भी हमें y की वैल्यू मिली है उसे आप समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, रखो उसमें इसका मान। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, x माइनस 3, y का मान कितना 20 गुणा 20 प्लस 10 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 60 प्लस 10 बराबर 0, तो x माइनस का 50 बराबर 0, देन x बराबर कितना जाएगा, प्लस का 50। इसका मतलब x हमने किसने माना था, नीरू की आई को, तो नीरू की आई कितनी है 50 वर्ष, y किसने माना था हमने, सोनू को, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या है 20 वर्ष। लिख देंगे अतः है नीरू की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, और ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, डाउट। अब बस इसमें एक ही चीज करना है, जो भी आप समीकरण बनाओ ना उसमें आपकी इक्वेशन सही आनी चाहिए। इक्वेशन सही आने के लिए बस आपको x और y आपसे सही से लेना है, उसके बाद में वो कह क्या रहा है उसे आपको समीकरण सही से बनाना है। अगर नीरू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना है तो सोनू की आयु को 3 गुना करना है, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बराबर। ऐसे यहाँ पे क्या आ गया था कि 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु से 2 गुना है, तो सोनू की आयु पहले 10 वर्ष पश्चात निकालो, उसके बाद उसको 2 से गुणा करो, वो नीरू की आयु 10 वर्ष पश्चात क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। वहां से हमारा समीकरण नंबर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। ठीक है, यहाँ पे कितना है 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।